स्टॉक मार्केट में हर कोई पैसा बनाना चाहता है। निवेशकों की सबसे ज्यादा नजर रहती है ऐसे स्टॉक पर जो मल्टी बैगर साबित हो सके, या फिर ऐसे स्टॉक पर जो मौजूदा वक्त में अपने हाई से नीचे तो आए हो लेकिन फंडामेंटली मजबूत हो, ताकि बाय ऑन डिप्स की नीति अपनाकर भविष्य में मुनाफा कमाया जा सके। ऐसे बहुत बार होता है कि ऐसे कई स्टॉक्स हमारे सामने से गुजरते हैं, लेकिन हम सेल, बाय या होल्ड को लेकर सही फैसला नहीं कर पाते। तो चलिए इसमें हम और हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं आपके सवालों के जवाब देंगे। नमस्कार, मैं हूं हर्ष वर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस टुडे बाजार। तो आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे स्टॉक की जो आजकल चर्चा में काफी ज्यादा बना हुआ है। स्टॉक के नतीजों ने सबको चौंका के रख दिया है। हम बात कर रहे हैं टाटा स्टील की। इस वित्त वर्ष के दूसरे क्वार्टर में इस कंपनी का जो मुनाफा है वो 90% से घटकर सिर्फ 1257 करोड़ पर पहुंच गया है। वहीं पिछले साल इसी क्वार्टर में इस कंपनी का जो मुनाफा था वो 12,547 करोड़ पर रुपए था। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कंपनी के मुनाफे में इतनी ज्यादा गिरावट कैसे? तो पहला कारण जो है, कंपनी की ओर से जो बयान जारी किया गया है, उन्होंने बताया कि खर्च बढ़ने के चलते मुनाफे में गिरावट दर्ज की गई है। वहीं दूसरा कारण है कि इनपुट लागत बढ़ने से मुनाफे और मार्जिन पर गहरा असर पड़ा है। और अगला कारण की बात की जाए तो दुनिया की अर्थव्यवस्था में मंदी की चिंता भी बड़ी वजह है, जिसके चलते हम डिमांड में कमी देख रहे हैं। भू राजनीतिक तनाव यानी कि रूस और यूक्रेन युद्ध का भी असर यहाँ पर देखा जा रहा है। महंगाई 7वें आंसू पर पहुंच गई है। मौसमी कारण भी इसमें शामिल है। अब इस स्टॉक की पिछले एक साल की परफॉर्मेंस भी देख लेते हैं। अगर 6 महीने की पहले की बात की जाए तो इस शेयर में 21% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पिछले एक साल पहले की बात की जाए तो इस शेयर ये शेयर है 1/4 वैल्यू, इस शेयर की जो 1/4 वैल्यू है यानी कि करीब 25% से ज्यादा ये शेयर टूट चुका है। अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिन निवेशकों के पास इस कंपनी के शेयर हैं उनको क्या करना चाहिए, अब ऐसे में वो क्या फैसला लें। तो इसके जवाब के लिए हमने बात करी डॉक्टर रवि सिंह से, जो कि वाइस प्रेसिडेंट और हेड ऑफ रिसर्च हैं शेयर इंडिया के। सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, इस समय टाटा स्टील का शेयर चल रहा है लगभग 102 रुपए के पास, और अगर इसको देखा जाए तो इस शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली 150 रुपए से। तो फिलहाल तो अगर इन्वेस्टर के पास है तो इस शेयर का और वेट करना चाहिए, क्योंकि इस शेयर के स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल हैं, और चूंकि पूरे स्टील सेक्टर में गिरावट थी, जिसके बाद से सारे के सारे स्टील सेक्टर के स्टॉक्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली, जैसे कि हिंडाल्को में, जेएसडब्ल्यू स्टील में, और टाटा स्टील भी ऐसा ही रहा। टाटा स्टील स्प्लिट होने के बाद से हालांकि थोड़ी सी बाउंस बैक जरूर दिखाया है, लेकिन अगर अभी इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करते हैं और उनके पास अगर ये शेयर है तो बिल्कुल यहाँ पर अभी इंतजार करना चाहिए। अपसाइड लॉन्ग टर्म टारगेट अगर रखते हैं आप 3 से 6 महीने का, तो ये शेयर वापस से 120 रुपए तक के लेवल आसानी से दिखा सकता है, और अगर 3 से 5 साल का विजन रखते हैं तो 150 रुपए से ऊपर के लेवल यहाँ पर टाटा स्टील में देखने को मिल सकते हैं। अब अगला सवाल उठता है कि क्या निवेशकों को बाय ऑन डिप्स का फायदा उठाते हुए इस कंपनी में निवेश करना चाहिए, और क्या इस स्टॉक का भविष्य है? तो सुनिए शेयर इंडिया के डॉक्टर रवि सिंह ने क्या कहा। देखिए, जिन इन्वेस्टर को अभी बाय करने का मौका यहाँ पर देखना है, उनके लिए भी यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि वो 100 रुपए से लेकर के 95 रुपीज के बीच में इस स्टॉक को बाय कर सकते हैं, और लॉन्ग टर्म पे जैसे मैंने बताया कि टारगेट जो है वो 120 रुपए तक के देखने को मिलेंगे। तो अगर आप इस जो फ्रेश इन्वेस्टर हैं, खासतौर से जो बाय करना चाहते हैं, उनके लिए भी मौका है, और जिन्होंने ऊपरी लेवल पर बाय कर रखा है, अगर किसी ने 140, 145 और 130 के लेवल पे बाय कर रखा है, तो उनके लिए भी मौका है कि वो 95 और 100 के बीच में एक बार बाय जरूर करें। यहाँ पर लॉन्ग टर्म सपोर्ट अगर देखते हैं तो एक बार 90 रुपए, और स्टॉक का अगर पैटर्न देखते हैं तो आपको 80 रुपए के पास बॉटम आउट होता हुआ नजर आ रहा है स्टॉक। तो मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ से काफी अच्छा है, तो नए इन्वेस्टर जो बाय करना चाहते हैं वो भी बाय कर सकते हैं। साथ ही जो यहाँ पर एवरेजिंग करना चाहते हैं, उनके लिए भी एक मौका है कि आप यहाँ पर एवरेज कर सकें और अपने जो बाइंग प्राइस है उसको नीचे ला सकें, जिससे कि आप आसानी से इस स्टॉक से निकल भी सकते हैं और मुनाफा भी कमा सकते हैं। यहाँ हमने ब्रोकरेज फर्म मोतीलाल ओसवाल से भी स्टॉक पर राय ली। उनका कहना है कि हम मानते हैं कि वैश्विक स्तर पर स्टील की मौजूदा कीमतों के नजरिए को देखते हुए ये स्टॉक पूरी तरीके से वैल्यूड है। हम आने वाले वक्त में स्टील की कीमतों में किसी भी तरह की तेजी की उम्मीद नहीं करते हैं, जबकि कोकिंग कोल की कीमतों में तेजी चौथे क्वार्टर के मार्जिन के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। हम टाटा स्टील पर न्यूट्रल 91 रुपए के SOTP यानी कि सम ऑफ पार्ट्स वैल्यूएशन आधारित लक्ष्य की रेटिंग बनाए रखते हैं। तो अब हमें बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और शेयर मार्केट हो, इकोनॉमी हो या पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर एक खबर को सबसे पहले और सबसे आसान भाषा में समझने के लिए देखते रहिए बिजनेस टुडे। वीडियो पसंद आया तो हमें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।